प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसका नाम वसुदेव था। वसुदेव अपने ज्ञान और सरलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान जानने आते थे और वह अपनी बुद्धिमत्ता से सभी का मार्गदर्शन करता था। उसकी पत्नी सुशीला भी उसकी तरह समझदार और दयालु थी। वसुदेव का जीवन बहुत साधारण था। वह अपने छोटे से घर में रहता और यज्ञ, हवन व पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता। उसके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके ज्ञान का भंडार असीमित था। वह हमेशा कहता, धन से बढ़कर ज्ञान है। धन खो सकता है पर ज्ञान सदा साथ रहता है। एक बार वसुदेव को किसी दूसरे गांव में यज्ञ कराने के लिए बुलाया गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद यजमान ने उसे बहुत सारा धन और गहने दिए। वसुदेव ने उनमें से केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था और बाकी सब लौटा दिया। यजमान ने आग्रह किया, महात्मा, इसे स्वीकार कीजिए, यह आपकी मेहनत का फल है। परंतु वसुदेव ने कहा, जो आवश्यक है वही पर्याप्त है। लालच मनुष्य को अधर्म की ओर ले जाता है। वसुदेव अपनी यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। वह थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। तभी एक राक्षस वहां प्रकट हुआ। उसका चेहरा विकराल, दांत बड़े बड़े और आंखें लाल थी। वसुदेव ने उसे देखकर घबराया नहीं, बल्कि शांत चित्त होकर उसे नमस्कार किया। राक्षस गरज कर बोला, अरे ब्राह्मण, मैं इस जंगल का स्वामी हूँ। कोई भी यहाँ से बिना मेरी अनुमति के नहीं गुजर सकता। आज तू मेरा आहार बनेगा। वसुदेव ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं जानता हूँ कि आप महान और बलशाली हैं, लेकिन मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मुझ में बल नहीं है, परंतु मैं ज्ञान से समृद्ध हूँ। यदि आप मुझे हराना चाहते हैं तो मुझसे ज्ञान की प्रतियोगिता करें। यदि आप मुझे हरा देंगे तो मैं स्वयं आपके समर्पण में आ जाऊंगा। राक्षस को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, लेकिन उसने कभी ज्ञान की प्रतियोगिता नहीं की थी। उसने सोचा कि यह ब्राह्मण मुझे कैसे हरा सकता है। उसने चुनौती स्वीकार की। राक्षस ने पहले प्रश्न पूछे, इस संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? वसुदेव ने उत्तर दिया, मृत्यु। मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। राक्षस ने फिर पूछा, संसार का सबसे बड़ा मोह क्या है? वसुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, और संपत्ति का मोह। मनुष्य इसे पाने के लिए अपने कर्तव्य को भूल जाता है। राक्षस ने कई प्रश्न पूछे, परंतु वसुदेव ने हर प्रश्न का सही उत्तर दिया। अंत में वसुदेव ने राक्षस से प्रश्न किया, अगर इतनी शक्ति है, पर क्या तुमने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा है? राक्षस चौंक गया। उसने कभी अपने क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया था। वह सोच में पड़ गया। उसका चेहरा झुक गया और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैंने कभी अपने क्रोध को वश में करने का प्रयास नहीं किया। वसुदेव ने उसे समझाया, सच्ची शक्ति वही है जो अपने भीतर के विकारों को नियंत्रित कर सके। बाहरी शक्ति क्षणिक होती है, पर आत्म संयम से ही मनुष्य महान बनता है। राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने वसुदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे आज असली ज्ञान दिया है। मैं आज से किसी को भी परेशान नहीं करूंगा और अपने क्रोध को वश में करने का प्रयास करूंगा। वसुदेव ने राक्षस को आशीर्वाद दिया और अपनी यात्रा आगे बढ़ा दी। गांव में पहुंचकर उसने सारी कथा सुनाई, जिससे गांव के लोग भी प्रेरित हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्म संयम और अपने भीतर के विकारों को नियंत्रित करने में है। बुद्धिमानी से बड़े संकट को हल किया जा सकता है। ज्ञान की सच्ची शक्ति वही है जो न केवल दूसरों का कल्याण करे, बल्कि स्वयं को भी परिष्कृत करे। वसुदेव की बुद्धिमत्ता और राक्षस का परिवर्तन दोनों ही इस बात का प्रमाण है कि समझ और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकल सकता है।